जय हिंद स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 12 क्लास 12 द इंग्लिश के इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। आपको 3 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। अगर आप इन्हीं 3 सेंट्रल आइडिया को पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 95% प्लस रिजल्ट बनेगा और इन 3 सेंट्रल आइडिया को पढ़ने के बाद आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए होगा। मात्र 3 सेंट्रल आइडिया पढ़कर आप बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर पक्का कर सकते हैं सेंट्रल आइडिया से। बाकी सभी क्वेश्चन आंसर को ग्रामर से लेकर प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री सभी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए आप तक मैसेज चला जाए, आप उस वीडियो को देख लें। अगर आप इन्हीं 3 सेंट्रल आइडिया को पढ़ लीजिए और मात्र आसान भाषा में छोटा से पैराग्राफ में लिख कर बताऊँगा आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा, आपको छोटा छोटा याद करना होगा और आप इस तरह से पढ़ेंगे कि आप बनाकर भी सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं। तो देखिए क्लास 12 द इंग्लिश इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो 4 नंबर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का हो जाएगा। 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बस आप इन्हीं सेंट्रल आइडिया को पढ़ लीजिए। तो देर ना करते हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया मैं आपको पढ़ाऊँगा इस वीडियो में। पहला सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ना है माई मदर एट 66। दूसरा आपको पढ़ना है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दूसरा सेंट्रल आइडिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तीसरा आपको पढ़ना है कीपिंग क्वाइट। अगर आप इन्हीं तीनों सेंट्रल आइडिया को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूँ सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्ज़ाम 2025 यूपी बोर्ड क्लास 12। देखिए पहला सेंट्रल आइडिया आपका है, सेंट्रल आइडिया क्या है, माई मदर एट 66। सेंट्रल आइडिया आपको लिखना कैसे है, इसी तरह से लिखना है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर पूरा दे दिया जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। आपको बस अच्छे से साफ़ सुथरा लिख देना है। द पोएम माई मदर एट 66 पोएम का जो नाम है, जो पोएम है, चैप्टर है, उसको लिखना है डबल इन्वर्टेड कामा में। उसके बाद लिखना है इज कंपोज्ड बाई कमला दास। कमला दास को भी क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है ब्लैक से। उसके बाद आपको देखिए शुरू से बता देता हूँ। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। दिस पोएम shows the fear of losing her mother. Her mother is in the last stage of her life. So the poetess feels that her mother will pass away soon. देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ बिंदी लगा है आप खुद जान रहे हैं, यह फुल स्टॉप है, इसको आप ध्यान में रखते जाइएगा। जहाँ जहाँ लगा है आपको लगाना है। पोएटेस गेट स्केर्ड ऑफ दिस थॉट टू केम आउट ऑफ दिस थॉट टू कम out of this thought. She looked outside of car. The world outside was full of joy. Joy joy and activity। उसके बाद देखिए यहाँ पर जॉय एंड एक्टिविटी हो गया। आपको लिखना है द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी एट एयरपोर्ट। सी लुक्ड अगेन एट हर मदर। सी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस एंड pale face of her mother, but hiding her tears, the poetess said, "See you soon, Amma."
तो देखिए यह आपका जो था सेंट्रल आइडिया, यह सेंट्रल आइडिया आपका कंप्लीट हो गया। पहला 4 नंबर इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं अगर इसका अर्थ बताने लगूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। अगर आपको अर्थ भी नहीं निकालना आता है, बस आपको ध्यान से इसको याद करने ला। अगर किसी स्पेलिंग में आपको दिक्कत हो रही है तो इस जैसे मैंने बोला, मेरा आवाज़ सुनिए, से रनिंग, तो रनिंग आप गूगल पर डायरेक्ट बोल देंगे तभी स्पेलिंग आपको वहाँ से सही सही मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप उसका स्पेलिंग भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं अगर आपको समस्या हो रही है। वरना अगर आप देख रहे हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि उतना भी गंदा नहीं लिखा गया, साफ़ सुथरा है। जैसे अगेन लिखा है, एट हर, सभी चीज़ दिख रहा है। तो चलिए दूसरे सेंट्रल आइडिया को मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा सेंट्रल आइडिया आपका है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें लिखना है द पोयम। देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम जो था जिसने लिखा है, इसके बारे में आपको ऊपर बता दिया हूँ कि कैसे करना है। द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जोहन कीट्स, JOHN, जोहन कीट्स, KEATS, जोहन कीट्स। इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्सेस, SOURCES, sources of great, GREAT, great joy and happiness, HAPPINESS, happiness. Therefore beautiful things are worth, WORTH, worth treasuring, TREASURING, treasuring with the passing of time. Sweet recollection of beauty become more joyful. Beautiful things around us provide एनर्जी एंड हैप्पीनेस। तो देखिए यह था आपका दूसरा सेंट्रल आइडिया। तो आप इसको भी आराम से देखिए, कितना छोटे से, इतना छोटे से। अगर आप सीरीज़ में जाएंगे तो आपको पूरा भर भर कर पेज मिलेगा, 300-400 पेज, और आपको पढ़ने में भी समस्या होगी और याद करने में भी। इसको आप अगर 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आप जान लीजिए बिना याद किए लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। बहुत कठिन नहीं है, मात्र एकदम छोटा सा है, 40 से 50 शब्दों में है एकदम। आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए तीसरे सेंट्रल आइडिया को मैं आपको बताता हूँ। इसका अर्थ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस आप इसको ध्यान से रखिएगा। जब आप इसको पढ़ें तो ध्यान दें कि कौन सा वर्ड मीनिंग हमको आ रहा है, कौन सा वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है। जो वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको, और आपका क्लियर हो जाएगा। और भी प्रश्न उत्तर का, क्वेश्चन आंसर का आप क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तक मैसेज जाए और आप उस मैसेज को देखकर आप पढ़ लें। ग्रामर जो भी इसमें आते हैं इंग्लिश में सभी का मैं कराऊंगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम इंग्लिश में 100 नंबर लाएं। हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसमें स्कोरिंग बहुत होता है। इंग्लिश तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि अगर आपको नहीं याद रहेगा उस समय, तब भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं और बोर्ड एग्जाम के काफ़ी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी, जो नहीं आ रहा है वो भी। देखिए यह बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत पूछा जाता है। 3 सेंट्रल आइडिया रहेंगे, 3 में से आपको एक लिखना है। अगर मैं तीनों सेंट्रल आइडिया को आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप इन्हीं तीनों सेंट्रल आइडिया को पढ़ लेते हैं तो कोई ना कोई तो ज़रूर फंसेगा और आप उसको लिख दीजिएगा। और देखिए यह आपका सेक्शन डी चल रहा है। सेक्शन डी का जो प्रोज से क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें मैं पहला चैप्टर करा दिया हूँ प्रोज का, द लास्ट लेसन। उसके जो भी शॉर्ट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को मैं करा दिया हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊँगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अभी मैं सेक्शन डी लिटरेचर को बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे ग्रामर और सप्लीमेंट्री के बारे में भी बताऊंगा क्वेश्चन आंसर। देखिए आपका सेंट्रल आइडिया तीसरा है। सेंट्रल आइडिया क्या है? कीपिंग क्वाइट। तीसरा सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट। आपको लिखना है द पोयम। अब पोयम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट आपको डबल इन्वर्टेड कामा और ब्लैक से लिख देना। इज कंपोज्ड बाय डबल इन्वर्टेड कामा पाब्लो नेरूडा, NERUDA, नेरूडा। इसको भी डबल इन्वर्टेड कामा में तो क्या लिखना है? द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूडा। इट इज अ वेरी सिंपल पोयम। इट इज़ अ वेरी सिंपल पोयम। पोएट सेज दैट, पोएट ने कहा, टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी, HESTY, हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन। द पोएट सेज अस टू स्टॉप वार्स, हेट पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन, किलिंग
KILLING, किलिंग एनिमल्स, किलिंग एनिमल्स एंड हंटिंग आवर लीव्स आवर्स आवर सिलेबस, क्या है आवर OUR सिलेबस ACLVES आवर सिलेबस। ही सेज दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ। पोएट सेज दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन द वी कैन resume resume our activities 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 in the right direction। तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ तक आया क्या है राइट डायरेक्शन। देखिए यहाँ तक तो देखें, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन द वी कैन resume आवर एक्टिविटीज़ इन द राइट डायरेक्शन। तो देखिए ये भी आपका तीसरा भी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया। तो तीनों सेंट्रल आइडिया को मैंने बता दिया आपको। अगर आप इन्हीं तीनों सेंट्रल आइडिया को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अभी मैं आपके जो भी है, जैसे प्रोज में आपके जो भी चैप्टर रहेंगे, जैसे द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, इंडिगो हो गया और आपका हो गया डीप वाटर, तो जो भी चैप्टर हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप देख सकें और आप इंग्लिश में अच्छा नंबर ला सकें। एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा कि अगर नहीं आता होगा तब भी आप पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है। तो पूरा सेंट्रल आइडिया आप इसको ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में आपके बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, ताकि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पहले कराया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।